अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अब क्या करे पाशा? दूल्हा भाई तो फिर से दुआ को लिपट लिए। ये दुआ क्या गोंद की बनी हुई है क्या? जो आता चिपक जाता। तुम्हें भी चिपकना है क्या? नको नको, मेरे को खिसकना है यहाँ से। मेरे भेजा का ना छठा हिस्सा बोलता कि खिसक ले, वरना बेवजह मारा जाएगा एजाज। मैम, आपकी अगर परमिशन हो तो हम लोग बड़ी अम्मी से मिल सकते हैं? नहीं नहीं, उनकी हालत में बड़ी मुश्किल से सुधार आया। फिलहाल वो हमारे ऑब्जर्वेशन में रहेंगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल सुबह तक आप सब उनसे मिल सकते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, हिना बच नहीं सकती। दुआ जी, हैदर जी, आप दोनों मेरे साथ आइए, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। जी। मेरे को डर लगता, मेरे पेट में ना हॉल मच रही यार। चुप, एकदम चुप। अरे यार तुम चुप करो, जब देखो बोलती रहती हो चुप करो चुप करो चुप करो। देखो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा अब साथ नहीं देने वाला, क्योंकि पहले की बात कुछ और थी और अभी बात बहुत बढ़ गई है। और मेरी बात मानो, तुम भी यहाँ से दबे पाओ खिसक लो, समझ लो मेरी बात, क्योंकि तुम्हारे तारे ना मुझे गर्दिश में नजर आ रहे। और अभी तक ना हिना ने सब बता दिया होगा कि उसने खुदकुशी नहीं बल्कि तुमने उसे छत से धक्का देके मारने को कोशिश की। और जैसी तुम्हारी सूरत है ना, तुम्हारी सूरत को देखे कम से कम फांसी की सजा होंगी। देखो मैं इस प्लान का हिस्सा नहीं बनना, मैं को जाना है, मैं ही जा रहा। रुको। देखो मैं दुआ को संभाल लूंगी, तुम समझ रहे हो ना? मुझे फिक्र उस हीना की है जो मौत के फरिश्ते को धोखा देकर वापस आ गई। किसी भी तरह हमें उस हीना को निपटाना होगा, समझ रहे हो ना? तुम हीना को खत्म करना होगा। अम्मी की सेहत सुधरने की बात की खबर से एजाज और गजल कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। कहीं ये दोनों भागने की फिराक में तो नहीं है? चुप, एकदम चुप। देखो भागना किसी भी बात का हल नहीं होता है एजाज। ठीक है, तो एक काम करो, तुम इस नर्क में रहो और जेल जाओ, ठीक है? मुझे इस मसले में नहीं पड़ना। अरे तुम एक बूढ़ी औरत को तो मार नहीं पाई, लाना थी तुम पे। अरे कोशिश की थी कोशिश। उसे बेड बॉक्स में डाल दिया, सोचा दम घुटेगा, मर जाएगी, अस्थमा की मरीज है। फिर उसे खिड़की से धक्का दे दिया, लेकिन कॉकरोच की जात बेगैरत फिर बच गई। लेकिन अब वो नहीं बचेगी, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरी मरहूम अम्मी की कसम, वो हिना अख्तर कल का सूरज नहीं देखेगी। आज रात मैं उसकी जिंदगी के सारे चिराग बुझा दूंगी। ये गजल और एजाज तो यहाँ भी नहीं है, आखिर ये दोनों चले कहाँ गए? देखो अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर हम जेल नहीं जाना चाहते हैं ना, तो हमें हीना अख्तर को आज के आज खत्म करना होगा। ये हम काय को लगा रही? इसकी जात का अंडा मारो, तुमको समझ में नहीं आता क्या? मुझे इस खेल में नहीं पड़ना, मैं तुम्हारा साथ नक्को देने वाला। तुम्हें मेरा साथ देना पड़ेगा एजाज। शुरुआत से तुम इस साजिश के हिस्सा रहे हो, तुमने मेरी मदद की है और तुम्हें अभी भी मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर हिना अख्तर बच गई तो मैं नहीं बचूंगी। और अगर मुझ जैसी शातिर नहीं बच पाई ना, तो तुम खुद का सोचो कि तुम्हारा क्या होगा। तुम 7वें आसमान पर जाकर भी छुप जाओगे ना, तो हैदर को तुम जानते नहीं हो, तुम्हें वो वहां से ढूंढ कर निकालेगा और तुमसे चक्की पिसवाएगा जेल की। अब फैसला कर लो एजाज, तुम मेरा साथ देकर हीना का काम तमाम करना चाहते हो या फिर जेल में अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हो? या अल्लाह मियां, काहे को करते मेरे साथ ऐसा? काहे को फंसाते मुझे? बच्चा हूं ना मैं। ठीक है, बोलो अब आगे क्या करना है? ये गजल और एजाज कहीं नजर नहीं आ रहे, जरूर कोई ना कोई साजिश कर रहे होंगे।
मुझे होशियार रहना होगा। तुम लोग मुझे जल्द से जल्द मिलो। गजल ये अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार है, मुझे पूरा यकीन है। गजल कुछ भी कर सकती है, ये बात हम जानते हैं, आप जानती हैं, पर बाकी लोगों को ये बात हम कैसे समझाएंगे? बहुत आसान है रवि भाई, आप खुद सोच के देखिए। जब गजल की हकीकत हमारे सामने आ गई, फिर भी वो मक्कारी करने से पीछे नहीं हटी। अरे वो घर से ना जाने की जिद पे अड़ी रही। ये नहीं, जब उसके सारे हथकंडे नाकामयाब हो गए, फिर वो अम्मी के कमरे में भाग गई और उसके बाद अम्मी और गजल लापता हो गए थे। और फिर कुछ ही देर बाद अम्मी की खबर आई, और सिर्फ खबर नहीं आई बल्कि झूठी रिकॉर्डिंग भी आई। दुआ ने कहीं का नहीं छोड़ा। अपनी ही नजरों में गिर गई हूँ मैं। इस बेइज्जती को सहने के बाद मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं अपनी जान दे दूंगी। अब आप लोग ही बताइए, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है? अस्पताल में भी वो अपनी चाल चलने के लिए आई है। उसे अम्मी की तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि वो ये देखने आई है कि उसका शिकार मर गया या जिंदा है। आप लोगों ने देखा ना, जैसे ही अम्मी की बेहतरी की खबर आई तो कैसे उसके चेहरे का रंग उड़ गया था, उसकी शक्ल फीकी पड़ गई थी। यहाँ तक कि आईसीयू में अम्मी भी बार बार गजल का नाम ही ले रही थी। बोलिए अम्मी, हिम्मत कीजिए कि क्या बताना चाहती हैं? शायद हमें कुछ बताना चाहती थी, मगर उस गजल ने उन्हें कुछ कहने ही नहीं दिया। अभी आपने मुझे आवाज दी और मैं आ गई। इससे साफ जाहिर होता है कि अम्मी की इस हालत की जिम्मेदार गजल ही है। लेकिन भाभी, आपको ऐसा नहीं लगता कि इस बारे में हमें हैदर भाई को इत्तला करना चाहिए? नहीं रोहन, तुमने देखा ना हैदर कितने परेशान हैं। उनकी तबीयत नासाज हो गई है। हमें उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। अभी फिलहाल ये बात सिर्फ हम चारों में रहनी चाहिए। और रोहन, अगर गजल ने अम्मी की जान लेने की कोशिश की है तो वो कभी नहीं चाहेगी कि अम्मी ठीक हो जाए। इसलिए तुम्हें अम्मी का साया बन के रहना होगा, हर वक्त उनके साथ रहना होगा, क्योंकि मैं जानती हूँ वो गजल अम्मी को दोबारा मारने की कोशिश जरूर करेगी। तुम्हें हर वक्त गजल और एजाज पे नजर रखनी होगी। वो कब कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज के बारे में मुझे इत्तला करना होगा फौरन। आप फिक्र मत कीजिए, मैं बड़ी अम्मी को अकेला नहीं छोड़ूंगा। रवि भाई, आप भी मेरी बात सुनिए। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपने पीछे एक ना एक सबूत तो जरूर छोड़ जाता है। गजल ने भी अपनी काली करतूत का कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ा होगा। हमें घर चलना चाहिए और वो सबूत ढूंढना चाहिए, और उसके सहारे हम गजल को सजा दिलवा सकते हैं। जी भाभी। हफीज, तुम रवि भाई और मेरे साथ चलो। हमें वहाँ जाके अलग अलग जगह पे सबूत ढूंढने होंगे और जल्दी से वापस भी आना होगा ताकि गजल को कोई शक ना हो। जी बाजी। और सबसे जरूरी बात, गजल को हमारे इस मंसूबे के बारे में बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए, वरना वो चौकन्नी हो जाएगी और हम अपने मकसद में नाकामयाब हो जाएंगे। समझ गए आप सब? जी बाजी। ठीक है भाभी। जी भाभी। अब गजल नहीं बचेगी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।